पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, आज हम वॉच करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की अमीरी वर्सेस मोदी जी की अमीरी। एक तरफ भाई साहब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी वाला देश है और एक तरफ कुछ टुच पैसों वाला देश है। तो भाई साहब देखते हैं आज उसके पॉलिटिशियंस और मोदी जी में क्या फर्क है। ये वॉच करेंगे, इसके बारे में तभी पता लगेगा, आज पता लगेगा देशों का ओरिजिनल चोर कौन है। तो काम करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान में देखा गया है कि कई सियासतदान वक्त के साथ साथ मुल्क को अपने शहरियों के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए कोशियां हैं। ऐसा करते हुए इन सियासतदानों ने अरबों डॉलर की एक सल्तनत भी इकट्ठी कर ली है। क्या आप जानते हैं कि हम जिन लोगों को मुल्क के लिए जवाबदेह रखते हैं, इनका शुमार मुल्क भर के अमीर तरीन लोगों में होता है। ये लोग करोड़ों और अरबों रुपए और लातादाद जायदादों के मालिक हैं, जिनका जवाब देने वाला कोई नहीं। आइए पाकिस्तान की चंद मशहूर अमीर तरीन सियासी शख्सियात की दौलत के बारे में जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इनमें से कौन सी सियासी शख्सियत आपकी फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 5, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल मरहूम वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जरदारी के साहबजादे हैं। इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन सियासतदानों में होता है। इनकी दौलत 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 154 अरब रुपए बनती है। असासाजात और जायदादों का कारोबार। इन्होंने विरासत में मिलने वाली तमाम रकम को कारोबार में लगा दिया और दुबई बर्तानिया में 4 कंपनियों में शेयर्स पर इस्तेमाल कर दिया। विरासत में इसकी वालदा की तरफ से 10 सोने के जेवरात और 7 घड़ियां, एक फ्लैट भी था। अपनी सरमायाकारी के साथ इन्होंने ये भी ऐलान किया कि दुबई का अकामा अब इनके असासों में शामिल है। नंबर 4, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम थे और उन्होंने मुसलसल 3 बार वजीर आजम बनने का एजाज अपने नाम किया और मुल्क की खिदमत की। वो पाकिस्तान के मरूफ बिजनेसमैन भी हैं। इनकी कुल दौलत 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 290 अरब रुपए बनती है। इनके कुल असासे और जायदादों के कारोबार। इनकी खालिस मालियत में वो जायदादें और कारोबार शामिल नहीं है जो इनके पास मुत्तहिदा अरब अमीरात, अमेरिका और इंग्लैंड में हैं। वो इत्तफाक ग्रुप के डायरेक्टर और पाकिस्तान के मरूफ स्टील प्रोड्यूसर हैं। शरीफ खानदान खुराक, चीनी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर संतों में भी सरमायाकारी कर रहा है। इनकी आमदनी के दीगर जराये में शरीफ ग्रुप और रियल एस्टेट का कारोबार शामिल है। नंबर 3, आसिफ अली जरदारी। जरदारी पाकिस्तान के 11वें सदर बने थे और उन्होंने 2008 से 2013 तक मुल्क की खिदमत की। उनकी कुल दौलत 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 320 अरब रुपए बनती है। इसके कुल असासों और जायदादों का कारोबार। वो 32 बेनामी कंपनियों के मालिक हैं। दीगर असासों में शुगर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्रियां शामिल हैं। सियासतदान होने से पहले ही इन्होंने मुल्क भर की शुगर मिलों से पैसा कमाना शुरू कर दिया था। मुत्तहिदा अरब अमीरात, मैनहट्टन, नॉर्मंडी में उसकी कई दीगर जायदादें और कारोबार हैं जो कि हिसाब किताब में भी शामिल नहीं है। नंबर 2, शहबाज शरीफ। शरीफ खानदान के एक और साहबजादे शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर थे। वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के भाई हैं। इनकी दौलत 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो कि 336 अरब रुपए बनती है। इनके कुल असासे और जायदादों का कारोबार। शहबाज शरीफ ने इधर उधर पैसा लगाकर अपनी दौलत में इजाफा किया। इनका लंदन में बैंक अकाउंट और 186 मिलियन रुपए की 2 जायदादें हैं। इनकी पाकिस्तान में 14 मिलियन रुपए की जायदादें भी हैं। वो इत्तफाक ग्रुप के मुश्तरका मालिक हैं। नंबर 1, इमरान खान। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने अपने कैरियर का आगाज मुल्क के सियासी माहौल से बहुत दूर क्रिकेट से किया था। इमरान खान एक बैनुल अक़वामी क्रिकेटर थे जो 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आए। बिलाखिर उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। लोगों ने उन्हें इस उम्मीद पर सदर के तौर पर वोट दिया कि वो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की करेंगे। इनकी कुल दौलत 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 377 अरब रुपए बनते हैं। इमरान खान के पास मुल्क भर में 14 जायदादें और 4 गैर मुल्की करेंसी बैंक अकाउंट्स हैं। इनकी बनी गाला में एक हवेली है जिसकी मलियत 1 करोड़ रुपए है। वो एक सरमायाकार भी हैं। वक्त गुजरने के साथ उसने फर्नीचर और मवेशियों समेत मुख्तलिफ कारोबारों में सरमायाकारी की। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि लड़की की उम्र और लड़कों की सैलरी कभी पूछनी नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है।
लेकिन यार हमारे नेता अभिनेता मानी एक्टर्स कितने पैसे कमाते हैं ये जानना मुझे बहुत पसंद है। और जाहिर है कि अगर आपने थंबनेल देखने के बाद उस पर क्लिक किया है तो आपको भी ये जानना है कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी कितने अमीर हैं। भाई आखिर वो 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में उन्होंने कितना पैसा कमाया ये तो जरूर जानना चाहिए। अब देखो एक लाइन में बताऊं तो पीएम नरेंद्र मोदी के पास न खुद का घर है और ना अपनी कोई कार या बाइक उनके पास, लेकिन पिछले 17 साल में मोदी की चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स में 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है, बैंक बैलेंस में 33 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब यार इससे ये तो पता चल गया कि पैसे में बढ़त तो हुई, पर पैसा कितना है ये नहीं पता चला। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के पास ये इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है। अब किसी भी नेता के पास कितनी दौलत है अगर आपको ये जानना है तो उसका सबसे सिंपल सोर्स होता है इलेक्शन कमीशन। क्योंकि जब आप या फिर कोई भी किसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करता है, आम भाषा में कहूं तो जब कोई चुनाव में खड़ा होता है तो वो एक एफिडेविट जमा करता है जिसमें उसकी सारी वाइट इनकम, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एजुकेशन तक की सारी सही जानकारी होती है। ऐसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 मई 2024 को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार नामांकन के दौरान पेश हलफनामा दायर किया और इलेक्शन कमीशन को बताया कि वो कितनी दौलत के मालिक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2007 और 2012 में मणिनगर से विधानसभा चुनाव जीता। फिर 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश गए और वाराणसी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब पहला चुनाव तो 2002 में लड़ा, लेकिन दोस्त मैंने 2007 से नरेंद्र मोदी के सभी चुनावी हलफनामा खंगाला है क्योंकि 2002 का हलफनामा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम पीएम मोदी के 2024 के एफिडेविट को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई डबल हो गई। 2018-19 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 11.14 लाख रुपए बताई थी, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में उनकी इनकम 23.57 लाख रुपए रही, यानी करीब डबल। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। 2019-20 में उनकी इनकम 17.21 लाख रुपए, 2020-21 में 17.8 लाख रुपए, 2021-22 में 15.42 लाख रुपए थी। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये इनकम आ कहां से रही है, तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और बैंक इंटरेस्ट को अपनी कमाई का जरिया बताया। और पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3,33,189 रुपए का इनकम टैक्स भी भरा है। अब उनकी सैलरी कितनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर थोड़ा सब्र करो। वैसे इस हलफनामा से भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी तरह के हथियार नहीं है, वहीं उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं है। अब अगर ज्वेलरी की बात करें तो पीएम ने 15 साल से तो कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी है। फिलहाल पीएम मोदी के पास 4 अंगूठी हैं और वो उनकी ही ज्वेलरी है। प्रधानमंत्री की टोटल चल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है और बीते 5 सालों में उनकी चल संपत्ति करीब 2 गुनी हुई है। 2019 में पीएम मोदी की चल संपत्ति 1.41 करोड़ रुपए थी। वहीं 2007 में गुजरात चुनाव से अगर देखें तो पीएम मोदी की चल संपत्ति 25 गुना बढ़ी है। अब अगर एक चीज पे ध्यान दें तो 2024 के अपने हलफनामा में पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर की जमीन का जिक्र नहीं किया है, जबकि 2019 वाले हलफनामा में उन्होंने आवासीय जमीन को दिखाया था। तो फिर इस बार वो जमीन कहां गई? दरअसल मोदी ने ये जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दी है, जिस पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। 31 मार्च 2022 को नरेंद्र मोदी के इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान मोदी ने ये जमीन दान करने का जिक्र किया था। बता देंगे 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने करीब 1.31 लाख रुपए में ये आवासीय जमीन खरीदी थी। वो जमीन के 1/4 हिस्से के मालिक थे। इस जमीन पर निर्माण आदि के लिए 2.47 लाख रुपए का खर्च भी किया गया था। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू यानी कीमत 1.10 करोड़ रुपए हो गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसी भी तरह की कृषि या गैर कृषि भूमि और कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल चल और अचल संपत्ति मिला दी जाए तो वो तकरीबन 3.2 करोड़ रुपए हो जाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी की संपत्ति में 5 गुना बढ़ोतरी भी हुई है। अब अगर कैश की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 2019 में 38,750 रुपए कैश था, जबकि अब उनके पास 52,920 रुपए कैश है। बैंक बैलेंस की भी बात कर लेते हैं। देखिए पीएम मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गांधीनगर
नगर ब्रांच के बैंक अकाउंट में 73,304 रुपए कैश जमा है। वहीं वाराणसी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7,000 रुपए जमा है। साथ ही उसी बैंक में 2,85,60,338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। 2019 में नरेंद्र मोदी के पास करीब 1.27 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट था। माने पीएम मोदी ने बैंक बैलेंस तो अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। पीएम मोदी ने कुछ पैसा सेविंग्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी लगा रखा है। एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में 9,12,398 रुपए जमा किए। पहले उनके नाम करीब 2 लाख रुपए वैल्यू की LIC पॉलिसी भी थी। इसके अलावा 2012 से 20,000 रुपए का LNT इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो कि एक टैक्स सेविंग था, जो अब नहीं है। माने अब इस तरह से कोई भी टैक्स मोदी जी नहीं बचा रहे हैं। अगर पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियों की बात करें तो उनका वजन करीब 45 ग्राम है। मोदी के हफलनामे में इनकी कीमत 2,67,750 रुपए बताई जाती है। साथ ही गाड़ी घोड़े की अगर बात करें तो एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कोई बाइक, स्कूटर या कार नहीं है। वैसे अगर होती भी तो उसमें उनका जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसे में वो सरकारी गाड़ी में ही ट्रैवल करते हैं। और अगर गाड़ी की बात करें तो मोदी जी की सरकारी गाड़ी अब वो पुराने जमाने वाली एम्बेसडर नहीं है, बल्कि लग्जरी कार है। आपराधिक मामले की बात करें तो उनके खिलाफ ना ही कोई आपराधिक मामला दर्ज है और ना ही किसी प्रकार की देनदारी यानी उधारी है। पीएम मोदी ने हलफनामे में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके मुताबिक पीएम मोदी ने 1967 में एसएससी बोर्ड गुजरात से एसएससी की परीक्षा पास की थी। उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। अब मोदी जी ने ये एफिडेविट में बताया है कि उनकी सारी इनकम उनकी सैलरी से आती। तो फिर यार ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि देश के पीएम की सैलरी कितनी होती है जो मोदी जी की इनकम इतनी तेजी से बढ़ गई। चलिए ये भी बता देते हैं। वैसे कि आपने कभी सोचा है कि पूरे देश का भार जो इसके कंधे पर टिका हुआ है उसकी सैलरी कितनी होगी और सैलरी के अलावा भी क्या क्या मिलता है? अब ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जीके का एक सवाल आपके लिए कि देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे और क्यों बनाए गए थे? आपने अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताने। मैं आपको पीएम की फिलहाल सैलरी बताता हूँ। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी की बात करूं तो वो 2 लाख रुपए महीने होती है, जिसमें उन्हें इन हैंड सैलरी तकरीबन 1,60,000 रुपए मिलती है। इसमें 50,000 रुपए बेसिक सैलरी होती है और व्यय भत्ता 3,000 रुपए और सांसद भत्ता 45,000 रुपए मिलता है। साथ ही 2,000 रुपए के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो महीने 60,000 रुपए हो जाता है। ये सभी मिलाकर 1,60,000 हो जाता है। प्रधानमंत्री को ये सैलरी साल 2014 से मिल रही है, तो अब कम से कम ये तो आप नहीं बोलेंगे कि यार सरकारी नौकरी में सैलरी कम होती है। आइए अब बात कर लेते हैं गाड़ियों और सिक्योरिटी की। बहुत कम है सैलरी यार। हाँ, देखा जाए तो मतलब 4 लाख 5 लाख पाकिस्तान। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के काफिले में कई शानदार गाड़ियां शामिल होती हैं। इसमें कम से कम 2 मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, 3 आर्म्ड BMW 7 सीरीज सेडान्स, 4 आर्मर्ड रेंज रोवर्स, कम से कम 8 से 10 BMW X5S, 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर्स लैंड क्रूजर्स और कम से कम 2 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर एम्बुलेंसेस भी शामिल होती हैं। बाकी सिक्योरिटी के लिए भारत की सबसे खतरनाक SPG सिक्योरिटी रहती है और इसकी सही डिटेल किसी को नहीं दी जाती है सिक्योरिटी की वजह से। इसके साथ ही इनमें से कौन सी गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठेंगे ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि पीएम कौन सी गाड़ी में बैठेंगे ये SPG ही तय करती है और गाड़ियां बदली भी जा सकती है। माने जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से सब चेंज होता रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस SPG का सालाना खर्च करीब 433 करोड़ रुपए है, जो कि सरकार उठाती है। इधर हुई है वीडियो खत्म यार। भाई साहब, एक तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की कमाइयां अरबों में और एक तरफ मोदी जी की कमाई। यार इतना बड़ा देश के लीडर के पास तो ज्यादा पैसा होना चाहिए था, क्योंकि उधर तो पैसा ज्यादा है। हमारा तो भूखा नंगा देश है, लेकिन इस भूखे नंगे देश में होने के बावजूद हमारे पॉलिटिशियंस इतने अमीर। 300-400 पाकिस्तानी अरब रुपए के मालिक हैं। वजह से कंपनियां ले 2 बिलियन डॉलर ये तो सामने की कमाइयां हैं। जो स्विस बैंकों में इन्होंने पाकिस्तानी लोगों को मार के रखा होगा वो कितना होगा। बिल्कुल, इमरान खान को देख लो, और मोदी जी पे कोई केस ही नहीं है। हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जितने दिखाए गए सब पे केस है। बिल्कुल यार, मोदी जी पे कोई केस नहीं दर्ज, ला अंदाजा, और ना उनके पास कोई हथियार है ना कोई चीज है। अबे भाई, हमारे पॉलिटिशियंस जेल अगर ना जाए तो वो पीएम ही नहीं बनता। ये यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमारे देश में अगर कोई बंदा जेल से होके आया तो वो पीएम बनेगा।
क्योंकि भाई उसके पास सब ने जेल खाई हुई है, सब जेल में है। जरदारी, शहबाज शरीफ, सारे- नवाज सारे। शरीफ, इमरान खान तो अभी भी जेल में है, बिलावल भुट्टो पे केस चल रहे हैं। आपको देख लो कितने बड़े भाई साहब हमारे चोर हैं। उधर मोदी जी की देख ना कोई फैक्ट्री है, ना मिल है, ना कोई बिल्डिंग, ना प्लाजा है, ना कुछ है, सिर्फ 2 लाख सैलरी हाँ, और भाई साहब अपने अकाउंट में इन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए रखा हुआ है, जैसे ये थोड़ी तो पूरी बहुत दुनिया को पता है। हाँ, लेकिन यार तुम खुद सोचो कि एक बंदे के शुरू से पॉलिटिशियन है और उसके पास 2.5-3 करोड़ होना, मतलब सोचने वाली बात है ना। प्रॉपर्टी बनाई ना, गाड़ी बनाई ना, कुछ ना, मुल्क को उसने लूटा। और इधर हमारे वालों को अगर देख लो। मुल्क को लूटा तो इंडिया का अमीर तरीन शख्स मोदी जी होता, इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खड़ा कर देता। अंबानी को भी क्रॉस मार जाते। ये बात है, लेकिन बिल्कुल। वही ना, लेकिन हमारी तरफ देखो तो जितना इन्होंने लूटना था लूटा। अभी तो भाई कह रहे 30 कंपनियां जिनके नाम भी किसी को नहीं पता उनके मालिक है। बिल्कुल। तो सोचो ये सामने आई हैं, बिल्कुल। जो पीछे से और होंगी उनके कितने मालिक होंगे। ओहो, और अंदाजा जो ही नहीं है। इन्होंने पैसा स्विस बैंकों में रखा हुआ है वो कितना होगा। यूके में जो इनकी बिल्डिंगें हैं, अपना डिपार्टमेंट हैं, उनका अंदाजा लगा लें। नवाज शरीफ के कितने, आपने अंदाजा लगा, अरबों रुपए। हमारा जो अभी का पीएम है उसकी 1.8 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है जो सामने की है, जो सामने है भाई साहब। जो पीछे छुपी है वो किसको क्या पता। और मोदी जी को देखो यार, ऐसा सिंपल बंदा जो अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी वो भी दान कर दी। इधर जरदारी की देख खाली 13-14 शुगर मिले तो सिंध में खाली। हाँ, ये तो नवाज शरीफ की देख शुगर मिले कितनी है। भाई साहब ये इत्तेफाक फोर्डी स्टील अबे मिल जो और भी है बढ़ गई इत्तेफाक जो भी थी, लेकिन वही बात है कि भाई है तो सही ना। हाँ, मुल्क का लूट के बनाया है ना। बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि भाई लगता है कि इंडिया से सारे चोर इधर ही आ गए थे। सच्चा लीडर की निशानी तो झूठे लीडर की, चोर लीडर की निशानी सामने नजर आ। ये देखो ना 2 लीडर। हाँ, तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।